हाँ लीची जाते जाते सब खत्म कर देंगे हम लोग। हाँ हाँ सही है। लग तो बहुत अच्छा रहा। भाभी अच्छी बाग है दी नंबर है। अब श्रीमती जिम्बू की खेती का आरंभ किस जोहारी ने किया था, उनका नाम बताएं। हमारे जोहार में नंदाष्टमी की पूजा किस तिथि को पूजा जाता है? आप दोनों बताओ, मैं किससे पूछूं? तो बिंद्रा मौसी खड़े होके किस तिथि को पूछा है? उत्तर ये नहीं है। बहुत बढ़िया, राधा अष्टमी को। एक नंबर है खुला। ऐसे देवता को कौन कौन से गांव में पूजा जाता है? लमसेन देवता की पूजा लमसेन देवता को कौन कौन से गांव में पूजा करते थे? अन बताओ नहीं है। हाँ नंदा इनके मुनी वरिता दीजो नंदा जी पकड़ नंदा टोलिया। देखो यदि जवान और सीनियर सिटीजन में होगा तो पहले ही उनको प्राथमिकता देंगे जो सीनियर होंगे। ठीक है मेरे उड़े कंची। तीसरा प्रश्न है, पंडित नैन सिंह रावत को CIE कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से कब नवाजा गया? कृपया बताएं। पंडित नैन सिंह रावत को CIE कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से कब नवाजा गया था? मैच है वर्ष 1877 में नवाजा गया था मैं। और इन्हीं प्रश्न यदि तिमठे शौक से भर लागन तो श्री भूपेंद्र सिंह ब्रजवाल जी हर शनिवार संडे को जो है 9 बजे ये कुछ प्रतियोगिता कराते हैं। और यदि आपको किसी को अच्छा लगता है तो आप बता दें, हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। और हर रविवार को हम लोग भाग लेते हैं, कभी 1 नंबर ऑन, कभी 2 नंबर ऑन, कभी 3 नंबर ऑन। तो भले कुछ जानकारी ले मिले अंदर बहुत बढ़िया लगन मुझे उर्दू बादल है ग्रुप में। इसके बाद अगला प्रश्न है, जोहार के डॉक्टर देवराज सिंह पांगती ने किस वर्ष PhD शोध का कार्य? श्री देवराज सिंह पांगती, देवराज चचा। 84 होगा। बलो का बताइए पूरा। 1984 में होगा। हाँ थोड़ा सा आगे पीछे है, 1985 है। क्योंकि मैं जब ये कर रही थी ना तब उनको मिला। फिर भी आप करीब हो, आपको आधा नंबर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया ने किस विषय पर PhD की किस वर्ष में किया? कौन सा विषय था? इतिहास। काली दी का इतिहास 1996 में। कलावती पांगती आधा नंबर। इतिहास 1996 1 नंबर आधा। जोहार के गरखा गमसाल लोगों का गोत्र बताइए। गमसाल ना गोत्र की हाँ सही है। क्या नाम है? मछेंद्र नाथ। लोग जोहार के किस गांव में रहते थे, उस गांव का नाम बताइए। मरतोली गांव में। 1 नंबर अनीता पांगती। 10 लोग होंगे ना, उसी में फिर वो करेंगे फाइनल। रहते थे पहले, रहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, अब इसमें जो 10 लोग आंसर देंगे वही गेम फाइनल राउंड होगा। इन्होंने 2 गेम खेला ना, 2 गेम। 100 का स्वतंत्रता सेनानी थे। 15 थे।
टोला जोहार गांव से कितने स्वतंत्रता सेनानी थे, वह उनका नाम बताइए। फल गोभी कोई स्वतंत्रता सेनानी छे यानी किसने किसका पूछा था? 2.5 नंबर हो गए भाई पदवंती मसोद। भैया कटे हुए बालों में बहुत ताकत है। अगला प्रश्न, किस सौगा स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 17 सितंबर 1903 को हुआ था? 17 सितंबर 1903 को किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? आधा सड़क बतौशा बतौशा छौशा बतौशा। ये गीता से नीरू था आपने दोनों जन्म दा पता नहीं छे की नाम छे उनर बताओ। स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोक सिंह ब्रजवाल जी। 17 सितंबर बोला मैंने, 17 सितंबर 1903। 17 सितंबर 1903। चलो चलो आगे बढ़ो। पाछू के 55 लोग मध्यवर्ती आवास तल्ला घोरपट्टा में करते थे, तो शीतकाल आवास उनका एक तो धर्मघर है, वही एक और जगह है, बताइए दूसरी जगह कहाँ निवास करते हैं? और दूसरा आशा जी हाँ खड़ा जाओ। हाँ सही है, टुनेती सूचना किस सौगा ने की थी? भूपेंद्र सिंह ब्रजवाल उनसे अपन उपनाम निर्वाध सुनन। 14 हरिमन धर्मसत्तू सरस्वती और उनके पद की प्रकाशन सन 1921 में किस लेखक ने की थी? हरिमन धर्मसत्तू सरस्वती और उनके पद प्रकाशन सन 2021 में हाल ही में हुई है। सही है, श्री हरिचंद्र धर्मसत्तू जी ने हरिमन धर्मसत्तू सरस्वती और उनके पद की रचना की थी। गीता हो गई एक। खेती का आरंभ किस जोहारी ने किया था, उनका नाम बताए? जम्मू खेती। गलत। आगे बताओ, सबसे पहले जम्मू कोई हुए जोहार ना नहीं क्या ना आंसर में जोहार में जम्बू की खेती का आरंभ किस जोहारी ने किया? नियासी कालू प्रेम सिंह गरबग्गी। कालू प्रेम सिंह गरबग्गी उन्होंने किया था। अब हमारी भाषा में चिड़चिड़ा स्वभाव के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पितमौला। सही है। किसका बड़ा नंबर किसका? अनीता। अनीता के 2 नंबर। हाँ भाई मैं रिजल्ट क्लियर है दोनों, ये मानी दोला फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे कि हमें इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल जाएंगे। तो कितने हो गए अभी? हमारी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें युग्म रूप में बोले जाता है। फसल चलो इसको छोड़ देते हैं। हमारी भाषा में मोह का अर्थ एक तो शहद होता है, एक अर्थ होता है और क्या? परिवार। परिवार। सही। किसने बोला? यहाँ भी बोला ही था, कभी ने बोला था। अरे बोलते क्यों, फिर मुंह बंद रखना है। अब उनकी क्या गलती, आप बोल रहे हो तो सबने साथ में एक तिब्बत सीख लो ना, तू परेशान है। तो करेंगे भगवती धर्मसत्तू। सबसे पहले हाथ जिसने खड़ा किया पहले वो बोलना है ना। केवल हाथ खड़ा करा बंदा क्या सही है। हमारी भाषा में तेरा स्वाद है कि गणन तेरा स्वाद हिमाचल क्या लगे? चलो ठीक है आगे बढ़ो। आगे मदिरा या जान के गंध को हमारी भाषा में क्या कहते हैं? जनैन।
मदिरा और जान दुइया न गए। सभी तो बोल किसी का भी उत्तर नहीं मिल रहा है। हम हीने उदार बसेंगे ना यह है, लेकिन इसका उत्तर है फॉरेन। दुइया नकच ने दौड़ लच जान लच दुइया नकच। आप जाने का जान हम जनेम के शक्ल से एक बार बोलोगे जो पहले होगा वो दोनों बता देगा। आप बताओ मत ऐड करो ना, जो पहले वाला गलत ना बोल सकता है, इससे कितना चांस आएगा। हमारी भाषा में दही जमाने के लिए चौड़ा मुंह वाला लकड़ी का बर्तन उपयोग में लाया जाता है। ठीक बनन? जमना मत हो गया। पल्लू पल्लू अलग है, पल्लू अलग है, चौक अलग है। हेलो हेलो, मैं ठीक से पल्ली कह चुकी जो ये माँ उत्तर से मैं वह मानू ऐसा कर, क्योंकि हमने बहुत बार जब क्विज करो जगह हमने करो कि एमईएस करो वह करो, लेकिन ना मानी जानी यार मैं ये मानू ना। हाँ एक और हमारे जोहार में पहले जमाने में ज्या को रखने की एक केतली होती थी। हमारे जोहार में पहले जमाने में ज्या को रखने के लिए केतली होती थी, जिसमें ज्या को भरकर गरम चूल्हे के निकट रखा करते थे, जिससे ज्या गरम रहता था। तो बताइए उस बर्तन को क्या कहते हैं? हाँ? वो शब्द का नाम की तो कुल्फी ना पूछना दिन पर उत्तर न पूछा मनी बोली पूछना बोलो ना कुल्फी जोड़ते पूछा जी। चलो नंदा आनी को आधा नंबर मिलता है, उसका नाम है उल्लू। उल्लू उल्लू अंदर चलो गनबल नंदा इन बताओ ने नंदा इन का थोड़ा सा पहुंची थी वहां पर। आधा नंबर दे दो आनी को। नहीं पहले भी कितने क्वेश्चन बताए थे? एक पहले बताया था ना, हो गया 10 क्वेश्चन। हाथ की सिलाई की गई कपड़े का जूता जिसे हमारी जोहारी महिलाएं सिर्फ रसोई में पहनती थी, बताइए उस जूते को हमारी भाषा में क्या कहते हैं? रसोई में पहने चिपल खानी पकड़ लो खानी पकड़ पकड़ लगो चिपल पर प्रारंभ हर्षैनी जोहार मां कपड़ा जो तंची कपड़े का जूता जोहारी महिलाएं रसोई में पहनती थी केवल। बक्स बक्स ओ बक्स बनाना ठीक है। अच्छा पाजी दे सातू सामला कोग लेखू गाना है। पाजी दे सातू सामला पंचपाल पंचपाल हाँ गुड सही है। बाबू राम सिंह पांती उन्होंने लिखा है पाजी दे सातू सामला। नाम से द्रौपदी 10 है कि नहीं? आप 10 तक दिमाग की औषा आप माइनस मार्किंग होगी। 6 7 8 9 10वां कुछ हो गया 10वां कुछ पत्रिका कहाँ से निकलती थी? त्रिलोकी टाइम्स नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से। गीता ब्रजवाल सॉरी रावत 1 नंबर। पहले जमाने में जोहारी औरतें गले में 3 लड़ियों वाला सोने अथवा चांदी का हार पहनती थी, उसे क्या कहते हैं? तिल्लड़ ठीक है। जोहारी औरतें पांव की तर्जनी अंगुली में अंगूठी की आकृति की चांदी से बनी आभूषण पहनती थी, बताइए तो सही उस आभूषण को क्या कहते हैं?
पुल्ली। सवाल को पूरा होने दो ना, पहले ही +1 हो गया। सवाल पूरा होने दो ना। इस अन्य कथ्य का उत्तर बताइए। करो मैसक सफेद पिठान। मांस। क्या नाम है, क्या नाम है? अनु का माइनस कल ने आंसर दिया था। अनु जीरो है क्या? एक हुआ एक। चलो इस अन्य कथा उत्तर बताइए। लाल बुट्टू भर चांदी सिक मिर्च तुलसी लसपाल। आइए अच्छा अन्न कथा का सीमा। इस अन्न कथा का हरियुच ठरियुच लाल पगड़ी पायुच परियुच हरियुच ठरियुच लाल पगड़ी पैरुच हरियुच ठरियुच लाल पगड़ी पैरुच। ऑडिशंस में से कोई और बता सकते हैं? हाँ मथुरा दी पैरी नहीं मुन्नी दी। अच्छा और ममता और फिर से बोल हरियुच ठरियुच लाल पगड़ी पैरुच। ना यार लाल तो बात लाल खान जो टुकड़ा लाल हो गया, अगर फर्स्ट सेकंड तो निकल जाएगा। हरियुच ठरियुच लाल पगड़ी जो फार्मा मैंने कहा पत्थर चौलाई का पौधा जो तीन पक्के बनोचे पचूर बरस को 12 महीना मुनि छ ऋतु कै छे लीला। इस गाने के रचयिता का नाम बताइए। बरस को 12 महीना मुनि छ ऋतु छह लीला। ना नंबर काटिए। ठीक है लुआन है नेत्र सिंह लुआन दुर्दी को नंबर दे दो। तुलसी का नंबर के वस्तु बहुआयत में बनाए जाते थे जिन्हें रंगने के लिए विभिन्न रंगों की आवश्यकता होती थी। तो बताइए हमारे यहाँ मटमैला रंग को क्या कहते हैं? ना श्याम ना नंबर काटेंगे दुर्दीप ना तक आगे भी माइनस ना हमारे यहाँ अनिता आचार्य नाम नंबर 3 माइनस है ये हाँ हमारे यहाँ कभी ऊन के वस्त्र बहुआयत में बनाए जाते बहुत सारा बनाए जाते थे जिन्हें रंगने के लिए विभिन्न रंग हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ पर एक मटमैला रंग होता था उसे क्या कहते थे? क्या कहते हैं? जानिए है मैं कहने सुन उसका उत्तर है फॉरेन। हो गया। हमारी भाषा में छोड़ो को छर कहते हैं तो राख को क्या कहते हैं? सोच समझकर उत्तर दीजिए। हमारी भाषा में छोड़ो को छर कहते हैं तो राख को क्या कहते हैं? छार सही से अनिता अच्छे। हाँ ये तो सभी को शायद पता ही होगा। हमारी भाषा उपहार स्वरूप भेजी गई वस्तु को क्या कहते हैं? पठौन अनिता जनपांगी। ये प्लस में आ गई। जोहार के स्वतंत्रता सेनानी श्री कुंदन सिंह धर्मसत्तू जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर घर त्याग दिया था उनको बाद में किस नाम से जाना जाता है? कोलकर नंबर नहीं
मिलेगा, विवाद नहीं होगा कहीं पर भी। हाथ खड़ा करने से बोलना पड़ेगा ना, खाली नहीं भी बोलना नहीं, जब खड़ा हमारी भाषा में बड़ा भाइयों को अचू गणन, ठीक है। तो बड़ी भाभी को बो के अलावा क्या कहते हैं? चुप रहो, सिर्फ कमर बैठता बहुत जब क्या ना, वो तो है ही। देवंती दी सही तो बोल रही थी, खड़े क्यों नहीं हो रहा? हाँ, देवंती दी ने पहले बोल दिया। देवंती दी गाना तब मैं वहाँ मुझे भी बाले, उसी दिन को तो आने छोड़नी थी तब। हमें बड़ा भाई को अचू कहते हैं, भाभी को बो के अलावा क्या कहते हैं? जब हमारे पूर्वज पैदल ही तल्ला जोहार से मल्ला जोहार को आते जाते थे, रास्ते में अनेक ठौर आते थे जहाँ पर वे रात्रि विश्राम करते थे। तो बताइए, थुचकी नामक ठौर आता था, वो कहाँ स्थित है? उसके आसपास, अभी मत बोलना, जगह बताकर उत्तर बताइए। कहाँ चला थुचकी? ओ आने सही बात है। बेटुली फालतू और कालमनी के बीच में। अगला प्रश्न है, मुंशियारी में पहला कंक्रीट भवन बनाने का गौरव आदर्श भवन को जाता है। तो कृपया बताइए ये किस वर्ष बना होगा? वो तो पता है सबको। आदर्श भवन कब बना होगा? ये बिजली डले 2000 शक्तिहीन को हमारे यहाँ जो है ताकत न, जोहारी भाषा में पुरुषों को उजमरा कहते हैं, तो औरतों क्या कहते हैं? उजमरा। ठीक है दमयंती, 1 नंबर। आप मैं खिला रही हूँ, मैं बताऊंगी अभी क्या करना है आपको। आप तो प्रतियोगी यहाँ बैठे रहो। अरे प्रतियोगी है यार, आप क्यों बोलोगे? अपने तब से फर्स्ट में सेकंड होके बुलाओ। तो इसमें तो ये आ गई, सुनो ये 4 हो गया ना इसका। इस औखान का मतलब समझाए। आल ताल भिया कपाल। हाँ नी, आल ताल भिया कपाल। इसी के ऊपर हो गया क्लियर। हाँ सारा दोस्तों, चलो ये तो हो गई। अब आप थर्ड हो गए हैं, अब आप दोनों में हैं। चलो फर्स्ट सेकंड इसी में से आएंगे ना। हमारे समाज में फैली हुई भ्रांतियों के आधार पर अगर सांप के मुंह में शिकार फंसा हुआ दिख जाए तो वो शुभ होता है या अशुभ? अशुभ। अब कौन बोला? 1 नंबर। हमारे समाज में फैली हुई आधार पर गरुड़ या सांप पीछा करते हुए दिखना शुभ या अशुभ? तो फर्स्ट भगवती धर्म सत्तू, सेकंड नंदा टोलिया, थर्ड दमयंती रावत। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया आपका। हेलो, कोई भी खेल प्रतियोगिता होती है, इनाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। पुरस्कार पुरस्कारी होता है, उसका कोई मोल नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। तो इसके लिए मैं सबसे पहले है कोल हैंड कोल चूटिया यो लहर में प्राइज देने लहर श्रीमती बसंती जंपांगी जी को आमंत्रित करती हूँ। आओ दुआ हुआ मैं तुम वहीं पर। हाँ वहीं पर। अरे आओ फिर आओ थोड़ा, चलो आओ यहाँ से थोड़ा रास्ता दे दो। ये अभी इसमें प्रथम स्थान पर रही है श्रीमती धर्मी नितवाल, दूसरे स्थान पर रही है श्रीमती सावित्री धर्म सत्तू और तीसरे स्थान पर रही है श्रीमती तारा पांगती। बहुत बहुत बधाई तारा जी है। नाम वो पोचेवल। दूसरे स्थान पर सावित्री धर्म सत्तू सब जी। प्रथम स्थान पर रही है श्रीमती धर्मी नितवाल। बहुत बढ़िया मानी है।
पल्ली मुंशिया जी अभी आलदाने अभी मुंशिया के आलदाने अभी अभी आलदाने मुंशिया औषा कनन प्रथम कौशल्या टोलिया द्वितीय अनीता जंगपांगी तृतीय औषा अनीता थर्ड अनीता जंगपांगी दूसरी कौशल्या टोलिया और प्रथम स्थान पर है श्रीमती अनीता बांती हिप हिप हुर्रे। हल्द्वानी टू मुंशियारी। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में चमेली जंगपांगी प्रथम, जमुना मटोलिया द्वितीय, पद्मवती चतुर्थ तृतीय। हम पहली सीढ़ी से ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए तृतीय स्थान श्रीमती तारा जंगपांगी आणि मुझे होता है इनाम देनी। ये है आपका श्रीमती पद्मवती। बहुत हंसाया सबको, बहुत अच्छा लगा। हमारे हौसला हाँ भाई नाम ले ला दम ना नाम ऊंचे का थे। जमुना मटोलिया द्वितीय, चमेली जंगपांगी प्रथम, चमेली मौसी जो सबसे ज्यादा मेहनत करती है महिला संगठन में। तो खुद ही नाम लेना। आप हमें भाप खेलने की प्रतियोगिता, मुझे लगता है कि भापा खेल के आपको बचपन की याद आई होगी। आप जबर तमर कितनी इड्डी और जबर मुझे तंबोला छाड़बर मुझे के बरत भाप खेला कभी के खेला इंडोर गेम के रूप में अपने बचपन, क्योंकि ये हमारे बचपन की याद हमें दिलाता है जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे तो पात पत्थर पकड़ के हम लोग खेलते थे। उस जीवन में लौट आना, उसके साथ आपको बहुत सारी यादें फिर से आएंगी। तो यार मुझे एक ही गेम तंबोला कम खेला, तंबोला ले दबूजा बल्ली में दिमाग खराब किया। आप खेलने की प्रतियोगिता मुन्नी बांधी प्रथम, जमुना मटोलिया द्वितीय, भागीरथी मटोलिया तृतीय। औषा तीनन भागीरथी मटोलिया तृतीय स्थान पर, जमुना मटोलिया द्वितीय स्थान पर, मुन्नी बांधी प्रथम स्थान पर। पहले चाह रहे थे कि प्रिंट आउट निकाल के लाऊं और रिटर्न में हम लोग करें, तो और सबको देने पर काफी समय हमारा लग जाता है, समय का अभाव होने के कारण मौखिक रूप से करवाया गया। पद्मावती सत्तू प्रथम स्थान पर रही, नंदा टोलिया द्वितीय स्थान पर और दमयंती रावत तृतीय स्थान पर। आप तीनों सादर आमंत्रित हैं। दमयंती रावत, नंदा आनी और प्रथम स्थान पर श्रीमती पद्मवती। आप सभी प्रतिभागियों को स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। और जो है इनाम मिलने के बाद अगली बार मेहनत का अध्यक्ष होने के नाते मैं ही देती हूँ अपनी छोटी बहन को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आज बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सबको आराम मिला है, इसलिए के साथ साथ इसको भी दिया जाए और इसको लेना पड़ेगा। घर जान मन नहुन छ, घर जान मन नहुन छ। हाँ यार बढ़िया अच्छा नहीं लग रहा ना। जाना ही पड़ेगा, एक दो दिन के लिए हुआ बस। आने दी रखा चलो बैग कल का क्या सब्जी बनाउनु छ आज? आला यो सब नीचे कोई बैठो ना, नीचे यो सब के चिपका सिला दिगा न्योल बासन ए न्योल बासन है। अब घर जाने की तैयारी हो रही है, सब अपने पूरी तैयारी पे यहाँ पे फील्ड पे आ चुके हैं, बस आने वाली है। एक बार कहाँ तू ना देखे ना ये तू वो देखी क्या
ले ले फोटो। बोलो भाई, कैसा लगा आज का पिकनिक आप लोगों को? आज का पिकनिक कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। दूसरी बार आज का पिकनिक कैसा एक गाना गा दिशा। खींचा। किसी का होगा। चलो चलो चलो। बोलू के जाया लो जे ओ बिमला बनी के जाया हां ओके बाय बाय मी बोल दह दह बल के जाया लो अब भेटोल मीनू ओडी मी बोल क्या